हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का जनरल क्लास के अंदर हम लोग 100 बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। ये जनरल आप सभी को असम का हेल्थ, मेडिकल और आयुष डिपार्टमेंट में जो एग्जाम होगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रेड 3, ग्रेड 4, उसमें आप सभी को हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को देखना है। इसके अंदर हम लोग 90 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इसका लिंक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 से लेके 182 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में कौन सा डैम यह इस ऑप्शन में से है। उसका नाम है तुंगभद्रा डैम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बारे में और भी जानते हैं। तुंगभद्रा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका। देयर आर 5 नेशनल पार्क एंड 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कर्नाटका स्टेट में 5 नेशनल पार्क है और 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द गोभी डेजर्ट लोकेटेड। गोभी डेजर्ट कहाँ पे है। मंगोलिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द गोभी डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया। इट इज ओवरऑल ए कोल्ड डेजर्ट। ये जो है एक कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। डीमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड करेंसी विथ न्यू करेंसी एज लीगल टेंडर। तो इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डीमोनेटाइजेशन इंडिया में 3 बार हो चुका है अभी तक। सबसे पहली बार हुआ था 1946 में, नेक्स्ट हुआ था 1978 में और लास्ट हुआ था 2016 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। इनमें से कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल्स नहीं होता है। उसका नाम है व्हेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल का अलग अलग होता है, जैसे कि अर्थवर्म का स्किन होता है, व्हेल का लंग्स होता है, कॉकरोच का ट्रेकिया होता है, फ्रॉग का स्किन, लंग, बकल कैविटी होता है, एम्फीबियन मैमल्स का होता है लंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, री-स्वयं स्कीम इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। री-स्वयं नाम का गवर्नमेंट स्कीम कौन सा स्टेट का है। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेटरन जर्नलिस्ट डे हैज बीन सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम फॉर 2021 ईयर ऑफ रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड। 2021 में ईयर ऑफ रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड कौन सा यहाँ पे जर्नलिस्ट को मिला है। उनका नाम है यतिन दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओनली प्लेस इन द ग्लोब वेयर बार्टर सिस्टम स्टिल कंटिन्यू। तो पूरा वर्ल्ड में आप सभी को बताना है जहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम, ऐसा कोई जगह है वर्ल्ड में जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। वो जगह असम के अंदर है, असम का मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जोनबिल मेला भी लगता है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अहोम किंग वाज पॉपुलरली नोन एज बमनी कन्वर। और ब्राह्मण प्रिंस, उनका नाम है सुदांगफा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच ट्रीटी द बर्मिस कंट्रोल ओवर असम एंडेड। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अंदाबू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलगरी अपराइजिंग फर्स्ट एवर प्रिजन मूवमेंट इन इंडिया दैट ऑकर इन मिडिल असम इन व्हिच ईयर। फुलगरी धावा यानी फुलगरी अपराइजिंग जो फर्स्ट एवर प्रिजन मूवमेंट था इंडिया में, कब हुआ था। 1861 ईयर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो तीनों लिस्ट किस शेड्यूल के अंदर आता है। ए जो है 7 शेड्यूल के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज पार्टी एटलीस्ट। तो नेशनल पार्टी दर्जा पाने के लिए कितना स्टेट में एटलीस्ट होना चाहिए। तो लगभग 4 स्टेट में एटलीस्ट जो है रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा उस पार्टी के पास होना चाहिए, तब जो है वो जाके नेशनल पार्टी का दर्जा उस पार्टी को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना है। लोकसभा का मैक्सिमम सीट है 552, लेकिन एट प्रेजेंट में कितना है 545। और वहीं पे राज्यसभा का मैक्सिमम सीट कितना है 250 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फ्लावर का स्टडी को क्या कहा जाता है। एंथोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। 7.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन इज ए। हेमोग्लोबिन क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन डेट इज मोस्टली रिपीटली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी। हम लोग का बॉडी के अंदर जो मैन्युफैक्चर होता है विटामिन, उसका नाम है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड द फेमस 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन असम, उनका नाम है मोरीराम देवान और प्याली बरुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोन एज विक्रमादित्य ऑफ कामरूप, कामरूपा का विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? उनका नाम है नर नारायण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुलगरी अपराइजिंग ऑफ द फुलगरी एरिया इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट टुक प्लेस इन द ईयर, तो ये कब टुक प्लेस हुआ था? 1861 ईयर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम क्या है? केटू है, कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कहाँ पे है? नेपाल में, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन रिफर्स टू, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग डिफाइंड क्रॉप्स इन सक्सेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सबसे पहले ओरिजिनली जो है इसको हैंड रिटन में लिखा गया था, किसके द्वारा? उनका नाम है प्रेम बिहारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप सभी को बताना है कौन सा पार्ट के अंदर आता है? ये जो है पार्ट नंबर 4 के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। और भी हम लोग जानते हैं 36 से 51 इसके अंदर डीपीएसपी है, पार्ट 4 के अंदर आता है। आर्टिकल 5 से 11 इसके अंदर सिटीजनशिप है, पार्ट 2 के अंदर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट नंबर 3 के अंदर 52 से 151 इसके अंदर यूनियन के बारे में दिया गया है, वो है पार्ट नंबर 5 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस एज डेस अमेंडमेंट एक्ट, तो जीएसटी जो है कौन सा एक्ट था जो इंट्रोड्यूस हुआ था? 101 एक्ट था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। और कौन सा बिल था? 122 जो है अमेंडमेंट बिल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन, एपीएससी का नया चेयरमैन का नाम आप सभी को पता है, उनका नाम है राजीव कुमार बोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन असम टू प्रोक्योर थ्रू जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल विथ फाइनेंशियल हेल्प अकॉर्डेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कछार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असम के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 35 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है तामुलपुर, इससे पहले का डिस्ट्रिक्ट का नाम है बाजली। असम के अंदर टोटल नेशनल पार्क कितना है? 7 है। उसने हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो एससी के लिए कितना सीट जो है लोकसभा के अंदर रिजर्व होता है? 47 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानते हैं। लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, इसके अंदर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्वेशन होता है। 41 शेड्यूल ट्राइब के लिए हुआ करता था, लेकिन 15 लोकसभा के बाद इसको इंक्रीज करके 47 कर दिया गया है। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, इसके अंदर 530 स्टेट से आते हैं, बाकी 20 जो है यूटी से आते हैं, और 2 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। और वहीं पे राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? 250 होता है, इसके अंदर से 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज एडॉप्टेड एज द सिंबल ऑन द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, उसका नाम है एलिफेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज बीन अपॉइंटेड हिमा दास एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहाई को भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असम स्टेट का बनाया गया। और असम के बारे में और भी हम लोग जानते हैं जो 2021 के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। Assam State Assembly repealed Provincialization of Madrasa Act 1995 and school will be converted into regular educational institution from 1st April 2021. Kumar Sanjay Krishnan appointed as the chairman of Electricity Regulatory Commission under Pragyan Bharati scheme. Girls student of Assam Higher Secondary receive scooty. Assam State introduced Brahman Sarthi scheme, a free bus service for women and senior citizens. Tamulpur officially became 35th district of Assam. Vishnu Khargoria, Assam film artist and national film awardee, who has been nominated for Anandaram Dhakel Phukar Award 2020. Re-Swayam scheme is a government scheme of Assam. Yatin Das has been selected by the government of Assam for 2021 years Republic Day Journalism Award. बीटीआर रिकॉर्ड साइन हुआ था 27 जनवरी 2020 में जोनबिल पथार 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम जागी रोड इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, ओनली प्लेस इन द ग्लोब वेयर बाटा सिस्टम स्टिल कंटिन्यू। पर्यटन सारथी स्कीम इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ असम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर जादव प्यांग ए फॉरेस्ट कंजर्वेस्ट फ्रॉम असम रिसीव पद्मश्री अवार्ड, जादव प्यांग को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? कौन सा ईयर में? 2015 ईयर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पद्म अवार्ड के अंदर 3 अवार्ड दिया जाता है,
सबसे पहले दिया जाता है पद्म विभूषण, उसके बाद नेक्स्ट है पद्म भूषण और नेक्स्ट जो अवार्ड है पद्मश्री। ठीक है, 2021 के अंदर जो पद्म भूषण अवार्ड मिला उनका नाम आप सभी को याद रखना, श्री तरंग गोगोई को मिला। और 2021 के अंदर ही पद्मश्री अवार्ड जो पर्सन को मिला उनका नाम इस प्रकार है, मिसेस लक्ष्मी बरुआ, गोपीराम, नेक्स्ट है मिसेस विजया चक्रवर्ती, नेक्स्ट श्री मंगल सिंह, नेक्स्ट है दुलाल मनकी, नेक्स्ट है मिसेस बीरोबला राभा, नेक्स्ट श्री रोमन शर्मा, इसके बाद नेक्स्ट श्री इमरान शाह। और 2021 के बाद नेक्स्ट 2022 के लिए पद्म अवार्ड के अंदर पद्मश्री अवार्ड ओनली मिला 2 पर्सन को, शकुंतला चौधरी सोशल वर्क के लिए, धनेश्वर इंगती जो है लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में। तो आप सभी को याद रखना है 2022 में ओनली पद्मश्री अवार्ड मिला, वो भी 2 पर्सन को सिर्फ असम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द असमीज यूट्यूबर विथ होम गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज कोलैबोरेटेड फॉर सैनिटाइजिंग पब्लिक अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ सॉलिड मैनेजमेंट एंड क्लीननेस ऑफ द सिटी। उनका नाम है डिम्पू बरुआ, जिनका 2 यूट्यूब चैनल है, 2 मिलियन के आसपास इनका सब्सक्राइबर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी घोषास आर देयर इन नाम घोषा, तो कितना है 1000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अहोम किंगडम ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अहोम किंगडम कब ओरिजिनेट हुआ था मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट अहोम एम्परर टू एज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण। उनका नाम है सोहंगमोंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 1894 इज रिलेटेड टू। 1894 किससे जुड़ा है, पतारूघाट रिवोल्ट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फुलगड़ी धावा 1861 में हुआ था, रंगिया रिवोल्ट 1893 में हुआ था, पथारूघाट रिवोल्ट 1894 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द अहोम किंग व्हेन मीर जुमला इन्वेंट असम। तो उस समय कौन अहोम किंग का राजा हुआ करते थे, चक्रदेव सिंहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच जनरल वाज डिप्यूटेड बाय औरंगजेब टू कैप्चर असम। तो औरंगजेब के द्वारा असम में कैप्चर करने के लिए कौन सा जनरल को भेजा गया था, उनका नाम है मीर जुमला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल। तो कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। तो कौन सा मेटल का यूज किया जाता है, क्रोमियम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिनिमम। साउंड का वेलोसिटी मिनिमम किसके अंदर होता है, वैक्यूम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी राइटर फ्रॉम असम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो कितना पर्सन को मिला, 6 पर्सन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला असमीज पर्सन जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उनका नाम है जितन नाथ। 2020 के अंदर जो अवार्ड मिला उनका नाम यहाँ पे है, आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट असमीज पॉलिटिशियन टू हैव won an assembly election from jail without having physical appearance in the constituency during election। उनका नाम है अखिल गोगोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्वॉर्न इन एज 15 चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ऑन 10 मई 2021। तो 10 मई 2021 को असम का 15वां चीफ मिनिस्टर कौन बने, उनका नाम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी जो था वो जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े थे। और असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। सबसे पहला चीफ मिनिस्टर का नाम है गोपीनाथ बरदोले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग होज रेन कछारी किंगडम वाज एंटायरली कैप्चर्ड बाय अहोम। तो किसका समय पे कछारी किंगडम को पूरी तरह अहोम के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उनका नाम है रुद्रा सिंहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग इंट्रोड्यूस बुरंजी रिटेन इन असमीज। उनका नाम आप सभी को बताना है, जो कि बुरंजी असमीज के अंदर लिखने शुरू किए थे, उनका नाम है सुखबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम असम एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका नाम है शहीद मोहम्मद सदुल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी मदन कामदेव टेम्पल वाज बिल्ड। तो किसका समय पे इसको बनाया गया था, पाल डायनेस्टी का समय पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन असम। तो असम का सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज का नाम क्या है, कॉटन कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका फॉर्मेशन 1901 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू। तो एक सैटेलाइट जो है ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहता है, किसके कारण
सेंट्रल पिटल फोर्स के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। तो कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस। तो कौन सा गैस को नोबल गैस इनमें से कहा जाता है, उसका नाम है हीलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ द इंडिया इज लॉन्गेस्ट। तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे का जो हाईवे है इंडिया में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है NH 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया के अंदर सिंपली लॉन्गेस्ट रिवर का नाम आप सभी को पूछेगा, तो इसका सही आंसर होगा गंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। असम का सबसे पहला वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताना है, उनका नाम है श्रीमती अजंता नियोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इंडिया का सबसे पहला वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन। असम में टोटल नेशनल पार्क 7 है, उसका नाम इस प्रकार है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी या फिर औरांग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 15 असम लेजिस्लेटिव असेंबली। असम का 15वां असम लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर किसको बनाया गया है, उनका नाम है श्री बिस्वजीत डायमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिस्वजीत डायमारी जो है वो 21 ऑनरेबल स्पीकर होंगे असम लेजिस्लेटिव असेंबली का। और डॉक्टर नुमल मोमिन जो है ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय सीएम ऑफ असम फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19। उसका नाम है शिशु सेवा स्कीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असम का फेमस स्कीम का नाम इस प्रकार है, अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपनर अपन घर स्कीम, अरुणोदय स्कीम, स्वयं स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में आप सभी को बताना कौन सा सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन 1 सही है, ऐसा है। इट वाज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये 9 नंबर का टाइगर रिजर्व था। इनिशियली इट वाज नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच ईयर ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन असम। असम का गुवाहाटी में शुरू हुआ था ऑल इंडिया रेडियो, कब शुरू हुआ था, 1948 ईयर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ आसाम एकॉर्ड। आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था 1985 ईयर में, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनका नाम है राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड ओनली संस्कृत कॉलेज इन आसाम सिचुएटेड एट। तो असम का सबसे पहला और ओनली संस्कृत कॉलेज जो असम के अंदर है, उसका नाम है, वो कहाँ पे है, वो नलबारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 35 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है तामुलपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉज डायबिटीज। डायबिटीज जो है किसके कारण होता है, किसका कमी के कारण, इंसुलिन का कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के अंदर क्या मेन कंपोनेंट होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी। तो अल्टरनेटिव करंट से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, उसका नाम है रेक्टिफायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ। ऑक्टेन नंबर का यूज किसका क्वालिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, पेट्रोल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल एडवाइजर टू ए स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एंड इंडियन पुलिस सर्विस IPS हैव बीन क्रिएटेड बाय। तो इसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन 1951। सबसे पहली बार अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। एडेड ए न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज डेथ शेड्यूल। तो ये जो है कौन सा शेड्यूल था, 9th शेड्यूल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट प्रेजेंट में टोटल आर्टिकल है 470, टोटल पार्ट 25 है और टोटल शेड्यूल हो चुका है 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं
वो जो है किसके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है? ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जितना भी मेंबर होते हैं वो मिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एट प्रेजेंट में लोकसभा का जो स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ। तो इसका सही आंसर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर इज द डेज ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। गवर्नर जो होते हैं स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी का क्या होते हैं? चांसलर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एट प्रेजेंट में असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में टोटल नेशनल पार्क 7 है। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट 35 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्रेसिडेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं? वो जो है पार्लियामेंट का एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है इलेक्शन कमिश्नर को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एट प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का जज का नाम क्या है? जस्टिस रमन्ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउअडेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूजेस ईवीएम ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन इन द कंट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? तो आजकल इलेक्शन के अंदर ईवीएम का यूज होता है। आप सभी को बताना ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर सरायघाट ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। सरायघाट ब्रिज का इनॉग्रेशन ब्रह्मपुत्र रिवर पे कब हुआ था? 1962 ईयर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम होस्टेड नेशनल गेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो असम के अंदर नेशनल गेम सबसे पहली बार कब हुआ था? ये हुआ था 2007 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिहंगे राजा डिफीटेड द कछारीज इन 1531 एडी। व्हाट इज द होम नेम ऑफ दिहंगे राजा? दिहंगे राजा के द्वारा कछारी श्लोक को 1531 के अंदर डिफीट किया गया था। आप सभी को बताना है दिहंगे राजा का अहोम नाम क्या था? सोहुंगमोंग था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डिस्पोजिशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी। तो आर्थराइटिस जो है क्या डिपोजिशन होने के कारण होता है? यूरिक एसिड जमा होने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन का इमेज लेने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव के अंदर कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? उसका नाम है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रायमोना नेशनल पार्क हैज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीटीआर के अंदर आता है और इसका टोटल एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिहांग पटकाई बिकम द 7th नेशनल पार्क ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसका टोटल एरिया है 234 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रेजेंट इट्स ओन वर्जन ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बुबाची मेला इज एनुअली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अम्बुबाची मेला कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? असम स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज कांस्टेबल इन असम पुलिस फ्रॉम होमगार्ड। तो होमगार्ड से कांस्टेबल के अंदर कौन सा असम पुलिस का पर्सन को अपॉइंट किया गया फॉर हिज वंडरफुल ड्यूटी इन ड्रग्स डीलिंग? उनका नाम है बोरसिंग बे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बोरसिंग बे का फोटो ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ असम गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टेप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। तो टारगेट ईयर आप सभी को बताना है। टारगेट ईयर है 2023। 2023 तक असम का हर घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में टेप वाटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।